कौन सा बेटा बुढ़ापे में रोटी नहीं देता है? सुने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शिक्षाप्रद कथा, जो हर माता पिता को जरूर सुननी चाहिए। दर्शकों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस कथा लास्ट तक जरूर सुने। एक दिन रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या कलयुग में भी लोग भगवान यानी माता पिता को पूजेंगे? कृष्ण मुस्कुराए बोले, हाँ पूजेंगे। अपने स्वार्थ से भक्ति होगी पर भीतर भाव नहीं होंगे। माँ के आंसू दिखेंगे पर बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा। रुक्मिणी ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, क्या इतना पतन होगा? मानव का कृष्ण बोले, हाँ देवी, जब मनुष्य अपने जनक जननी को बोझ समझेगा तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, मैं आपको एक घटित अपने भक्त की कहानी सुनाता हूँ। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, सोनपुर, वहीं रहती थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 65 वर्ष, चेहरे की झुर्रियां। उम्र नहीं, त्याग की कहानी कहती थी। पति का देहांत जल्दी हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे राहुल को अकेले पाला। गरीबी थी, लेकिन माँ का हौसला अमीरों से बड़ा था। दिन भर दूसरों के घरों में रोटियां बनाती, रात को राहुल को पढ़ाई करवाती। जब थक जाती तो कहती हैं, बेटा तू कुछ बन जा ताकि मुझे गर्व हो। राहुल कहता, माँ मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। माँ मुस्कुराती, बेटे माँ को तकलीफ नहीं होती, बस तू मुस्कुराता रहे। वक्त बीतता गया। राहुल बड़ा हुआ, शहर जाकर पढ़ाई की नौकरी लगी, शादी हुई। माँ बहुत खुश थी, सोचती थी अब आराम मिलेगा, लेकिन जो सपना था वही सबसे बड़ा दर्द बन गया। शादी के बाद राहुल का स्वभाव बदल गया। अब फोन कम आने लगे। कभी कहता, माँ ऑफिस में काम है, कभी अभी पैसे नहीं है, बाद में भेज दूंगा। धीरे धीरे रिश्ता ठंडा पड़ने लगा। माँ हर दिन दरवाजे की ओर देखती, शाम को बत्ती जलाकर कहती, शायद आज बेटा आए। पर बेटे की गाड़ी कभी उस गली में नहीं रुकी। रातें लंबी हो गईं, दिन सूने। कभी रोटियां बनाती पर आधी रह जाती, आंखों में पानी आता पर आवाज नहीं निकलती। गांव के लोग पूछते, सावित्री बेटा नहीं आता? वो मुस्कुराकर कहती, आएगा आज नहीं तो कल। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, माँ तो धैर्य की मूर्ति होती है, वो इतना सब सहकर भी बेटे को दोष क्यों नहीं देती? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि माँ जानती है बेटा, चाहे कितना भी दूर चला जाए, उसकी आत्मा में माँ का अंश होता है। माँ का दिल टूटता नहीं, बस चुप हो जाता है। और जो माँ की चुप्पी नहीं समझता वो जीवन भर मौन में पछताता है। रुक्मिणी बोली, तो क्या ऐसे पुत्र को भगवान दंड नहीं देते? कृष्ण बोले, दंड तो जीवन ही देता है। जब वही बेटा अपने बेटे से वही व्यवहार पाएगा तब उसे समझ आएगा माँ का आंसू क्या होता है। एक दिन सावित्री देवी को बहुत तेज बुखार हुआ। उन्होंने पड़ोसी को बुलाया, भैया राहुल को फोन कर दो, कह दो माँ बीमार है। पड़ोसी ने फोन लगाया पर उधर से आवाज आई, भैया मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। सावित्री देवी मुस्कुराई, कह दो मीटिंग जरूरी है, माँ रोज मिल जाएगी। लेकिन उस दिन के बाद वो मीटिंग कभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली, सावित्री देवी नहीं रही। लोग दौड़े आए कफन के पास। माँ की आंखें अर्ध खुली थीं, जैसे अब भी बेटे का इंतजार कर रही हूं। बिस्तर के नीचे एक छोटी सी थैली मिली जिसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, बेटा अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझना, माँ की सांसें अब थम चुकी हैं। मैंने तेरे बचपन के कपड़े संभाल कर रखे हैं, कभी मन करे तो देख लेना। और हाँ बेटा, तेरी पसंद की खिचड़ी आज भी रसोई में रखी है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, क्या यह वही कलयुग है जहां माँ का प्यार भी व्यर्थ हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, देवी यह वही युग है जहां इंसान भगवान से तो डरता है पर माँ के आंसू से नहीं, जहां लोग घी के बर्तन में भोजन करते हैं पर वही रोटी जो माँ ने प्यार से बनाई थी उसे पुरानी आदत कहकर छोड़ देते हैं। देवी यह वही समय है जब घरों में मंदिर बढ़ेंगे पर ममता घटेगी। रुक्मिणी बोली, प्रभु तो फिर क्या इस युग में माँ को सम्मान नहीं मिलेगा? कृष्ण बोले, मिलेगा देवी, लेकिन सबको नहीं। जो समझेगा कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं बल्कि जीवन सिखाने वाली होती है, वही धन्य होगा। बाकी सब धन और दिखावे में उलझकर माँ के आंचल की ठंडक खो देंगे। कृष्ण का स्वर गंभीर हुआ, कल युग में घर बड़े होंगे पर दिल छोटे। सोशल मीडिया पर लोग माँ के लिए भावनात्मक पोस्ट डालेंगे, पर जब माँ फोन करेगी तो बोलेगा बाद में बात करता हूँ। देवी यह दिखावे का युग है जहां माँ का प्यार भी फॉरवर्ड मैसेज बन जाएगा। रुक्मिणी बोली, प्रभु तो क्या ऐसा पुत्र कभी सुधर नहीं सकता? कृष्ण बोले, सुधर सकता है देवी, लेकिन जब बहुत देर न हो चुकी हो, जब माँ जीवित हो और वो उसके चरणों में सिर रख दे, तब परिवर्तन संभव है। पर जब माँ की चुप्पी मिट्टी में मिल जाती है तब पछतावा केवल आंसुओं में बदल जाता है। इधर राहुल शहर में था। अचानक फोन आया, आपकी माँ अब नहीं रही। वो कुछ देर तक सन्न रह गया।
दिल में एक भारीपन उतर आया। कार का हॉर्न बजा, लोग गुजरते रहे, पर उसके भीतर सब कुछ रुक गया। वो उसी रात गांव पहुंचा, मां की देह के सामने खड़ा रहा। आंसू नहीं निकले, बस एक सन्नाटा, एक शून्य। उससे मां की वो बात याद आई, बेटा मां को तकलीफ नहीं होती, बस तू मुस्कुराता रहे। उसकी हिचकियां थम नहीं रही थी। उसे एहसास हुआ कि जिस मां की ममता को उसने अनसुना किया, वही अब सदा के लिए खामोश हो गई। रात में वह मां की चौकी के पास बैठा, बिस्तर के नीचे से वही चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी जिसमें मां ने लिखा था, तेरी पसंद की खिचड़ी आज भी रखी है। उसने वह थाली खोली। खिचड़ी सूख चुकी थी, पर उसमें अब भी मां का प्रेम था। उसने थाली को माथे से लगाया और रो पड़ा, मां एक बार माफ कर दो। आसमान में बादल छाए, हवा चली, जैसे मां की आत्मा ने बेटे को छू लिया हो। कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा। देखा देवी, यही सत्य है। जब तक मां जीवित रहती है, हम सोचते हैं समय बहुत है, पर जब वो चली जाती है तब पता चलता है वही समय सबसे कीमती था। रुक्मिणी बोली, प्रभु तो इस युग में सुधार कैसे होगा? कृष्ण बोले, सुधार तब होगा जब लोग समझेंगे कि माता पिता की सेवा किसी दान या पुण्य से कम नहीं। मां की रोटी में भगवान का स्वाद होता है, पिता की छाया में स्वर्ग की ठंडक। जो इन्हें खो देता है वह लाखों में भी अकेला रह जाता है। इस संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मां की गोद और पिता का आशीर्वाद नहीं। जो यह समझ जाए वही सच्चा भक्त है, बाकी सब दिखावे के साधक हैं। मां की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है, पिता की आज्ञा सबसे बड़ी पूजा है। जिसने यह कर लिया, उसे मुझसे वर मांगने की जरूरत नहीं रहती, मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूं। कृष्ण ने आगे कहा, देवी, इस कलयुग में ज्ञान बहुत होगा, पर समझ कम। लोग पढ़े लिखे होंगे, पर अपने माँ बाप की आंखों में झांकना भूल जाएंगे। हर घर में टीवी होगा, पर दिल में संवाद नहीं। हर हाथ में मोबाइल होगा, पर किसी माँ का हाथ पकड़ने का वक्त नहीं होगा। यह वही समय होगा जब बेटा बाप के जीते जी उसकी जमीन बांटने की सोच लेगा और माँ के जिंदा रहते उसकी यादों पर पर्दा डाल देगा। रुक्मिणी ने आंखें झुका ली। प्रभु, कितना भयावह है यह युग। कृष्ण बोले, भयावह नहीं देवी, चेतावनी है। यह वो समय है जहां प्रेम की परीक्षा होगी। जो इंसान अपने माता पिता को संभाल लेगा, वही इस युग का सच्चा वीर कहलाएगा। श्री कृष्ण बोले, देखो देवी, एक इंसान का परिवर्तन पूरे युग को बदल सकता है। जैसे एक दीपक अंधकार मिटा देता है, वैसे ही एक सजग आत्मा समाज को जगाती है। मां की सेवा में जो आनंद है, वह किसी तीर्थ में नहीं। आज लोग मेरे दर्शन के लिए मथुरा, द्वारका, वृंदावन जाते हैं, पर मैं तो वहीं हूं जहां मां अपने बेटे के लिए रोटी सेंकती है। देवी, यही मेरी सच्ची उपस्थिति है। रुक्मिणी बोली, प्रभु, अगर कोई यह कहानी सुने तो उसे क्या सीख मिलेगी? कृष्ण बोले, देवी, सीख यही कि माता पिता की सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं, उनके आशीर्वाद से बढ़कर कोई पूजा नहीं। जो बेटे अपनी मां के चेहरे की झुर्रियों में तकलीफ नहीं बल्कि तपस्या देखें, वही महान कहलाते हैं। कलयुग में वही सच्चा भक्त है जो मां बाप के आंसू पहुंचता है। कृष्ण का स्वर कोमल था। देवी, आज का इंसान जीवन में सब कुछ चाहता है, धन, शोहरत, यश, सम्मान, पर यह नहीं जानता कि इन सब का मूल माता पिता की खुशी में छिपा है। जो माँ बाप से मुंह मोड़ता है, वो भगवान से भी दूर हो जाता है, और जो उन्हें अपना गुरु मानता है, उसका हर कदम सिद्धि की ओर जाता है। कलयुग में हजारों तीर्थ हैं, पर सबसे बड़ा तीर्थ माँ का आंगन है। वहां जो झुकेगा, उसे किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके माँ का घर, आश्रम में आने लगे। कई बेटे अपने माता पिता को वापस घर ले गए। कुछ ने वर्षों बाद माँ को गले लगाया और कहा, माँ, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर रविवार राहुल आश्रम में कहता, माँ की रोटी में सिर्फ आटा नहीं, ममता होती है। उस रोटी की कीमत पैसे में नहीं, प्रेम में होती है। जिस घर में माँ की रोटी की खुशबू आती है, वहां रोग नहीं ठहरते, वहां दुर्भाग्य नहीं ठहरता। लोग सुनते और आंसू बहाते। उधर द्वारका में रुक्मिणी ने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, अगर कोई अपने माता पिता को खो चुका हो तो क्या उसका जीवन अधूरा रह जाएगा? कृष्ण बोले, नहीं देवी, अधूरा नहीं। यदि उसने उन्हें दिल में जीवित रखा, दूसरों के माता पिता को अपना माना, तो वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो दूसरों की सेवा में अपने माता पिता को ढूंढता है, वही अमर हो जाता है। माँ की ममता किसी शरीर तक सीमित नहीं होती, वह आत्मा में बसती है। इसीलिए जो किसी वृद्ध के पांव दबा देता है, वो असल में अपमर्श से अपनी ही माँ के पांव दबा रहा होता है। कृष्ण आगे बोले, देवी, मैं हर उस घर में हूं जहां बेटा अपनी माँ की बात पूरी श्रद्धा से सुनता है। मैं हर उस थाली में हूं जिसमें कोई बेटा अपनी माँ को पहला निवाला देता है। मैं हर उस हाथ में हूं जो पिता के कांपते हाथ को थाम लेता है। इसलिए कह देना सबको, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो मंदिर मत आओ,
माँ के चरणों में झुको, मैं वहीं मिल जाऊंगा। अब कहानी के अंत में राहुल की आत्मा को पूर्ण शांति मिली। वो हर रात माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाता और कहता, माँ तेरा बेटा अब दूसरों की माँ का भी बेटा बन गया है। उसके चेहरे पर अब संतोष था। उसने वह पा लिया था जो अमीर भी नहीं पा सकते। मन की शांति। गांव के लोग कहते, अब माँ की आत्मा स्वर्ग में मुस्कुरा रही होगी। राहुल हंसकर कहता, स्वर्ग वही है जहां माँ खुश हो और नरक वही है जहां माँ रोए। कृष्ण बोले, यही जीवन का सार है। देवी माँ खुश है तो घर स्वर्ग है, माँ उदास है तो महल भी श्मशान बन जाता है। माँ की रोटी भगवान का प्रसाद है, पिता का साया भगवान का आशीर्वाद। जो यह समझ गया उसने धर्म, भक्ति और जीवन तीनों पा लिए। फिर श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और बोले, कलयुग में जो बेटा अपनी माँ की थाली में रोटी रखेगा उसके घर में लक्ष्मी सदा वास करेगी। और जो बेटा अपनी माँ की आंखों में आंसू देगा उसके घर की दीवारें भी गवाही देंगी कि उसने भगवान को खो दिया। रुक्मिणी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु अब मैं समझ गई हूं, माँ ही परमेश्वर है। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ देवी, जब बेटा माँ के चरणों में सिर रखता है तभी भगवान उसके माथे को चूमते हैं। धीमी बांसुरी की धुन गूंजने लगी। आसमान में हल्की बारिश हुई जैसे भगवान के आंसू धरती पर गिर रहे हों। कृष्ण ने कहा, देवी कह देना, सबको माँ की रोटी सिर्फ भोजन नहीं, वरदान है। जो बेटा बुढ़ापे में माँ को रोटी नहीं देता वो दरअसल खुद अपनी किस्मत की रोटी जला देता है। और यही सत्य है, इस कलयुग में धन नहीं, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो भगवान की पूजा व्यर्थ है। माँ की ममता ही वो दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देती है। जो माँ को भूल गया उसने खुद को खो दिया। जो माँ के आंसू पहुंच गया उसने भगवान को पा लिया। इसलिए दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज ही अपने माता पिता को धन्यवाद कहिए। उनके हाथ से रोटी खाइए, उनकी आंखों में देखिए और कहिए, माँ मैं हूं ना, क्योंकि कल का भरोसा नहीं, पर माँ का आशीर्वाद अनंत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके दिल में माता पिता के लिए प्रेम है तो इस कहानी को शेयर करें ताकि हर बेटा और बेटी समझ सके, माँ की थाली में रखी एक रोटी भगवान के सारे प्रसाद से बड़ी होती है। जय श्री कृष्ण।